प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ संतोष मलिक जी की एक और चिंता साझा करना चाहूँगा। मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक अभी प्रधानमंत्री महोदय के दौरे के बारे में कुछ चिंता आपके साथ साझा करना चाह रही हैं। आपको ध्यान होगा 11 फरवरी को प्रधानमंत्री महोदय फ्रांस गए थे और वहाँ 2 दिन के कार्यक्रम के बाद वहीं से वो सीधा अमेरिका चले गए थे। ऐसा उनका कार्यक्रम पहले से बन गया था। लेकिन ये दौरा जो है उनका बहुत ही, मैं अगर ये कहूँ, निराशाजनक रहा है या एक फेलियर रहा है तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। संतोष मलिक जी का कहना है कि इस पूरे दौरे के दौरान प्रधानमंत्री महोदय लाचार नजर आए, बेबस नजर आए। ऐसा क्यों? भारत कमजोर देश नहीं है, भारत को कमजोर पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। देश का प्रधानमंत्री अगर देश को कमजोर के तौर पर पेश करता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और बात कुछ हो नहीं सकती है। आप देखिए, जब से, हालांकि प्रधानमंत्री महोदय जब यहां से निकले थे भारत से फ्रांस के लिए, उससे पहले ही कई झटके तो पहले ही लग चुके थे। एक तो आपको ध्यान होगा 104 अवैध प्रवासियों को लेकर के एक उनका एयरफोर्स का विमान, यानी कि सैन्य विमान भारत की धरती पर लैंड हुआ था, जिसमें हमारे वो बच्चे, जिसमें महिलाएं भी और बच्चे भी, छोटे बच्चे भी शामिल थे। उनको हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाई दी, उनके साथ भेजा गया था। और कितनी शर्मनाक बात है हमारे लिए, देश के लिए, कि हमने उसको रोका नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप को कोई मजबूत संदेश नहीं दिया जैसे छोटे छोटे देशों ने दिया था। ये बहुत बड़ी एक, यानी तमाचा था हमारे मुंह पे, देश के मुंह पे कह लीजिए, प्रधानमंत्री के मुंह पर कहिए, तमाचा था राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी। छोटे छोटे देशों ने मना कर दिया, उनके प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया, अपने सिविलियन जहाज भेज करके उनको मंगवाया है कि क्या ये भारत नहीं कर सकता है? क्यों नहीं किया? और कम से कम उस हालत में तो उनके प्लेन को लैंड करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। चलिए, ये झटका तो पहले लग गया। उसके बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप के पास पहुंचे भी नहीं थे हमारे प्रधानमंत्री महोदय, उससे पहले उन्होंने कई बातें कही हैं। टैरिफ के बारे में उनसे सवाल किया गया, उसमें भी कई बातें कही हैं। जो भी कहा है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल एकदम ऐसा प्रस्तुत किया है भारत को कि भारत बिल्कुल लाचार है। हमारा शायद अमेरिका के बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है। अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, हमसे ज्यादा जरूरत जितनी हमें अमेरिका की है, उससे ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है। तो हम इसको प्रेजेंट करने में क्यों कामयाब नहीं हो रहे? ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। और 2 दिन जो प्रधानमंत्री महोदय वहां रहे हैं, ट्रंप के सामने बिल्कुल लाचार दिखाई दिए हैं। वो जो कुछ करें उनकी बातों को हाँ करते जा रहे हैं, एक शब्द भी इन्होंने नहीं कहा। यानी इन बच्चों के 104 का तो कुछ वहां एक टॉपिक नहीं चला, लेकिन वहां के पत्रकार ने जब पूछा कि अवैध प्रवासियों के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो प्रधानमंत्री महोदय ने गोलमोल करके बातें बताई हैं। ये गलत हैं, अवैध प्रवासी नहीं आने चाहिए, इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो बंद होना चाहिए, ये काम बंद होना चाहिए, हम राष्ट्रपति ट्रंप की मदद से इसको बंद करेंगे। इधर उधर घुमा दिया बातों ने, लेकिन एक शब्द में उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 104 जो भेजे गए थे वो गलत है और आगे जो भेजे जाएंगे वो इस तरीके से नहीं आने चाहिए। नहीं कहा प्रधानमंत्री महोदय ने, कहना चाहिए था। ये कोई फोन पर बात नहीं थी, आमने सामने बैठे थे, तो उनके साथ क्यों नहीं कह सके ये कि ये जो तरीका था आपका वो गलत था, फिर भी हमने अलाउ कर दिया, लेकिन आगे से हम अलाउ नहीं करेंगे, आप उस तरीके से नहीं भेजेंगे। एक मजबूत संदेश अमेरिका को देना चाहिए था। अब अमेरिका हर तरीके से भारत को झुकाना चाह रहा है, भारत को झुकाना चाह रहा है, भारत को थपेड़े मार रहा है लगातार। आप देखिए, दूसरा जो जहाज कल लैंड हुआ है, आप टाइमिंग की बात देखिए। भारत का प्रधानमंत्री, चाहे वो एक अच्छा आदमी है या बुरा आदमी, मैं वो नहीं कह रहा हूं, वो कितना काबिल है या नाकाबिल है मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री होने का मतलब है, बहुत बड़ी गौरव की बात है, गर्व की बात है। आप देखिए, भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका से भारत के लिए रवाना होता है और उसके साथ साथ पीछे पीछे वो अवैध प्रवासियों को लेकर के भी जहाज को रवाना कर दिया गया है। ये शर्मनाक है, ये दुखद है। अमेरिका इसको टाल सकता था लेकिन नहीं टाला। क्यों नहीं टाला? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया, उनको महसूस हो गया है कि भारत का प्रधानमंत्री बहुत कमजोर है। अगर ये इंप्रेशन बाहर जाता है तो ये देश की बदनामी है, देश की बदनामी है। यानी इनके निकलने के तुरंत बाद पीछे पीछे ही वो प्लेन भी वहां से रवाना कर दिया गया। प्रवासी जो दो दिन आनी है, एक तो कल रात को पहुंच गई है
और एक जहाज आज संडे को पहुंचने का अभी तक का कार्यक्रम है उनका कि आज पहुंचेंगे। तो ये कितनी शर्मनाक हरकत है। और ये क्यों अब हम इतने कमजोर अगर अपने आप को पेश करेंगे तो अमेरिका हमारे सिर के ऊपर बैठ जाएगा। ये किसी भी तरीके से देश हित में नहीं है, भारत हित में नहीं है। हमें रिटेलिएट करना होगा, अमेरिका को दिखाना होगा कि हम कमजोर नहीं है और आपके ऊपर भरोसे पर भी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। ये संदेश देना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ये संदेश देने में नाकाम रहे, बिल्कुल नाकाम रहे। एक शब्द भी प्रवासियों के बारे में, जो कि यहाँ बेइज्जती का कारण बना हुआ है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है कि भारत के जो अवैध प्रवासी थे उनको हथकड़ियां और बेड़ियां लगा करके भेजा गया है, और वो भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में। 40 घंटे का सफर कितना दुखद था ये मैं आपको पहले बता चुका हूं पुराने वीडियो में। तो ये शर्मनाक था। एक शब्द भी प्रधानमंत्री महोदय ने बोला नहीं है, ये बोलना चाहिए था। और कल जो एयरक्राफ्ट और आया है, हालांकि वो भी सैन्य विमान है, वो भी मतलब C-17 वो एयरफोर्स का ही प्लेन आया है, जबकि इसकी जगह सिविलियन आना चाहिए था। लेकिन ये प्रधानमंत्री महोदय ने कहा ही नहीं उनको। हालांकि कल 119 अवैध प्रवासियों को लेकर के आने की बातचीत आई थी, और ये था कि 10 साढ़े 10 बजे तक ये पहुंच जाएगा, मगर फ्लाइट लेट भी हुई है और 119 की बजाय 116 आए हैं। 116 जो अवैध प्रवासी आए हैं वो तकरीबन 11:30 बजे जहाज लैंड हुआ है अमृतसर में, करीब 11:30 बजे। और इसमें पहले पंजाब के 67 बताए जा रहे थे, लेकिन उसमें पंजाब के 65 हैं। 65 पंजाब के हैं, 33 हरियाणा के हैं। और पहले यूपी के 3 बताए गए थे, लेकिन अब यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा, इन सब के 2-2 यात्री हैं, 2-2 मतलब वो अवैध प्रवासी हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर का 1-1 है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 8 इसमें गुजरात के भी हैं। गुजरात के 8 हैं। वो 119 में भी 8 ही बताए गए थे, लेकिन 116 जो आए हैं उसमें भी गुजरात के 8 हैं। तो कुल मिलाकर के 116 अवैध प्रवासी हमारे यहाँ कल रात को करीब 11:30 बजे लैंड हुए हैं। हालांकि ये भी एक थोड़ा कंट्रोवर्सी का मुद्दा है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो ऐतराज कर रहे हैं इसके ऊपर कि अमृतसर जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक है, और यहाँ पर अमेरिका का सैन्य जहाज यानी कि मिलिट्री जहाज उतरना गलत है। सरकार ऐसी इजाज़त क्यों दे रही है? भारत के अंदर और भी बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर क्यों नहीं उतारा जा रहा है? पहली फ्लाइट भी अमृतसर उतरी थी, दूसरी भी वहीं उतरी है, और तीसरी भी जो आज आने की उम्मीद है वो भी अमृतसर में उतरेगी। तो ये भी थोड़ा सा एक टसल चल रहा है बीजेपी और वहाँ की सरकार के, पंजाब सरकार के बीच में। हालांकि बीजेपी ने ये तर्क ये दिया है क्योंकि पंजाब अमेरिका से जो है अमृतसर नज़दीक पड़ता है। अरे कितना नज़दीक पड़ जाएगा? जब एक जहाज वहाँ से लेकर चली गया है तो क्या नज़दीक रहेगा? उसको भारत में आना है, भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर आ सकता है। भारत में आने के बाद उसकी नज़दीकी और दूरी देखने का क्या सेंस है? तो खैर ये जो भी है ये उनके लेवल की बातें हैं, वो कहाँ उतरना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये जो दौरा रहा है प्रधानमंत्री महोदय का, ये हमारे देश के लिए निराशाजनक रहा है किसी भी तरीके से। यानी कई चीज़ें और हैं, मैं आपको दूसरे वीडियोज में बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको जो है प्रधानमंत्री महोदय ने मजबूती से उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया। और अब वो ये चाह रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप चाह रहे हैं कि हम जो भी रशिया से सामान लेते हैं वो भी हम अमेरिका से खरीदें। ये बहुत गलत है क्योंकि हमारे रशिया के साथ बहुत पुराने संबंध हैं। अमेरिका हमारा इतना विश्वास पात्र मित्र नहीं है जितना रूस है। आपको ध्यान होगा 71 की लड़ाई के टाइम पर भी, यानी अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। जब इन्होंने अपना 7वां बेड़ा तैनात कर दिया था तो उधर से रूस भी हमारे साथ खड़ा हो गया था। तो अमेरिका के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन रूस हमारा बहुत ही विश्वास पात्र मित्र है। तो अब जैसे कि कच्चा तेल वगैरह हम वहाँ से ले रहे हैं, वो अमेरिका चाहता है कि हम वहाँ से बंद करें, गैस भी कच्चा तेल सब हम अमेरिका से लें, जो कि हमारे लिए महंगा सौदा है। और भी कई चीज़ों के बारे में हुए मैं दूसरे वीडियोज में आपको बताऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर के मैं दावे के साथ कह सकता हूं, संतोष मलिक जी ने पूरा ये जायजा लिया है कि ये दौरा प्रधानमंत्री महोदय का बेबस दौरा नजर आया है, लाचार नजर आया है। प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए पूरे दौरे के दौरान। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ऐसे दबे हुए थे जैसे कि पता नहीं हमने उनका क्या खा लिया है। हमने उनका कुछ नहीं खाया है। हमें जो अमेरिका से फायदा है उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका को हमसे फायदा है। तो हम क्यों उनकी शर्तें मानने के लिए मजबूर हैं? क्यों हमें मजबूर किया जा रहा है? क्यों प्रधानमंत्री महोदय इतने कमजोर तरीके से पेश आ रहे हैं? ये बहुत ही दुखद है। तो ये दौरा, यानी एक तो इनको ये तो रिश्ता तो पहले ही मालूम पड़ गया था, इनको शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाया था,
तो वहीं से मालूम हो गया था। और कई धमाके अब तक हो चुके हैं, और ये धमाका भी गलत है। इधर देश के प्रधानमंत्री लैंड हुए हैं और कुछ देर के बाद में अप्रवासी भारतीयों का भी एयरक्राफ्ट जो है लैंड हुआ है। ये दोनों चीजें एक साथ साथ, ये बहुत ही शर्मनाक है, शर्मनाक है। इसको तो कम से कम राष्ट्रपति ट्रंप टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने टाला इसलिए नहीं कि उनको मालूम है कि आगे से कमजोर प्रधानमंत्री पेश आ रहे हैं। क्यों? देखिए, हम भारत का प्रधानमंत्री कमजोर हो गई, हमारे लिए इससे बड़ी कोई दुख की बात हो नहीं सकती है। भारत का जो प्रधानमंत्री जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत मजबूत है तो प्रधानमंत्री कैसे कमजोर हो सकते हैं? लेकिन वो अपने आप को ऐसा पेश कर रहे हैं, और ये अमेरिका उंगली पकड़ करके पहुंचा पकड़ने वाली बात है। इस तरीके से हमें आगे जाकर के बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। हमें इसके ऊपर बहुत इसका विरोध दर्ज कराना होगा। इसको करीब जो कुछ हो गया अभी तक हो गया, अब भारत के प्रधानमंत्री को ये सोचना होगा, और अपोजिशंस को भी ये मजबूती से प्रधानमंत्री महोदय को बताना होगा कि आप भारत को कमजोर तरीके से पेश ना करें। इसका हमें आगे इन दी लॉन्ग रन बहुत नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये दौरा हमारे लिए फायदे का दौरा नहीं रहा है, अमेरिका के फायदे का दौरा रहा है। ये कई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें भारत जो है कमजोर दिखाया गया है वहां पर, और ये शर्मनाक है। हमें मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, मजबूती से उनको बताना चाहिए था प्रधानमंत्री महोदय को कि आप जो नीतियां बता रहे हैं इससे हमारे रिश्तों में दरार आएगी, हमारे रिश्ते कमजोर होंगे। एक शब्द नहीं बोला इन्होंने, एक शब्द भी। क्या दबाव था इनके ऊपर? जब देश नहीं अपने आप को कमजोर मान रहा है तो आप क्यों कमजोर मान रहे हैं? तो उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इस दौरे के बारे में पश्चाताप करेंगे और अपने अंदर झांकेंगे कि यह दौरा उनका कामयाब दौरा नहीं रहा है, बल्कि एक दर्द वाला दौरा रहा है कि अमेरिका ने हमको एक किस्म से झुकाने की कोशिश की है, भारत को झुकाने की कोशिश की है। भारत कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी किसी का नुकसान नहीं करता, तो हम क्यों झुकेंगे? और दुनिया को भारत की जरूरत है, दुनिया को भारत की जरूरत है, जिसमें दुनिया में अमेरिका भी है। तो हमें झुकने की कोई जरूरत नहीं है। और हम रूस का अपना दोस्ताना रिश्ता जो रहा है, हमें उसको बिल्कुल कामयाब रखना चाहिए, ऐसे कायम रखना चाहिए। रूस के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत रहे और आगे भी ऐसे ही रहने चाहिए। ये नहीं है कि अमेरिका के साथ दोस्ती करने की कीमत पर हम रूस के संबंधों को खराब कर लें, ये बिल्कुल हमारे लिए घाटे का सौदा होगा। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय जरूर अपने इस दौरे के बारे में एक आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने कैबिनेट से भी मंथन करेंगे और ये कोशिश करेंगे बिल्कुल अपने आप को मजबूत मतलब बनाएं, मजबूत पेश करें, क्योंकि भारत कमजोर नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।